शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा आज बाबा का एक बहुत प्यारा सा टाइटल हम बच्चे देते हैं। कौन सा? प्राणेश्वर। प्राणेश्वर अर्थात प्राणों का ईश्वर, अर्थात प्राणेश्वर ये सबसे नजदीक के लिए हाईएस्ट टाइटल होता है ना। मतलब प्राण ये जीवन है, अगर प्राण नहीं तो जीवन नहीं, तो आप उसको बुला लो। प्राण नहीं तो जीवन नहीं, तो इसके लिए बाबा का जो टाइटल है प्राणेश्वर, मतलब बाबा हमको जिया दान देते। जीवन, नया जीवन हुआ ना, नया जन्म देने वाले पेरेंट होते हैं, लेकिन प्राण देने वाला एक न्यू लाइफ देते। तो बाबा माँ पिता भी है, प्राणेश्वर है। चलो प्राणेश्वर बाबा की आज मुरली सुनेंगे। इस मुरली में जो जो धारणा की कई सारी बातें और प्रेडिक्शंस की भी बातें, तो धारणा की बातें सब नोट करेंगे। कौन सुनाएगा? पदम भाई सुनाना लास्ट में। जितनी भी धारणा की बातें हैं आप बताना, नोट करना। 11/2/21। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्राणदान मिला, प्राणदान मतलब कहते न्यू लाइफ। प्राणदान मिलना, तो न्यू लाइफ मिली है सभी को जब से ज्ञान में आए। लाइफ न्यू तब होता है जब विचार चेंज होते हैं, नहीं तो पुराना विचार होता है तो लाइफ न्यू नहीं होती। तो चलो बाबा प्राणेश्वर बाबा की आप मुरली सुनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? क्योंकि राज जो जानता है ना, आश्चर्य वाले जो भी सीन्स है, कितने हैं ऐसे आश्चर्य वाले सीन्स? बहुत सारे हैं। या अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें बहुत सारे हैं, और वो भी हर बात में, पर्सनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर तो हम जानते हैं, पर्सनल लेवल जब वो भी नहीं लगे तो समझो कि ये ड्रामा के राज को जाने। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि बन अपने कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है, क्लियर है। महाभारत लड़ाई के बाद फिर हमारी नई दुनिया आएगी, ये जरूरी भी है। महाभारत लड़ाई क्यों लड़ाई जरूरी है? लड़ाई के बिगड़ पांडवों को राज्य नहीं मिल सकता। कितने भी कोशिश करिए ड्रामा स्टोरी अकॉर्डिंग, लेकिन लड़ाई जरूरी है। तो क्यों बाबा कहते हैं, तो कितनी भी हो जाए लड़ाई जरूरी। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो,
ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस सुख दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मदद मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है। बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष हुआ है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों के प्रति। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें डाल दिया है नाम श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवान वाच, ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नरसिंह नारायण बनाते हैं। कथा भी है ना, सत्य नारायण की कथा गाया जाता है, अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए अमर कथा कौन सी? अमरपुरी का मालिक बनाने का, यह है अमर कथा। तो बाबा कहते हैं वही नरसिंह नारायण बनाते हैं। भारत ही अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नरसिंह नारायण बनाने की बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता ही नहीं है। अमरपुरी ये भारत की बात है, ये है किसको पता भी। अमरपुरी भारत को कहा जाता है, ये पता है था किसी को? नहीं पता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सिर्फ भगवान बताता है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी की बात नहीं है ना, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। कौन सी स्टोरी का कनेक्शन है इसमें? कौन सी स्टोरी का यादगार आज बाबा बता रहे? तो शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा द्वारा, तो एक पार्वती नहीं सुनेगी ना, बहुत सारी पार्वतियां। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। मैं आत्मा हूं, याद है? मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, याद है? देखो मैं आत्मा हूं याद होगा ना, तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी याद रहेगी। आत्मा अभिमानी बन के बैठना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। कितना बड़ा चैलेंज बाबा कर रहे हैं। क्यों? किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही पता है आत्मा होती है, आत्मा है, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, बस। बाकी और कितनी सारी डिटेल्स है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्यार स्वरूप है, ये नहीं पता। आनंद स्वरूप है ये पता है, सत्य है ये पता है, अविनाशी इसलिए सत्य है, चैतन्य है वो तो अंडरस्टूड है, पर 7 गुण है आत्मा में, तो ये नहीं पता। और कितनी सारी बातें ना, पूरा फिलॉसफी आत्मा से कनेक्टेड है। कर्म फिलॉसफी किससे है? दीदी हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वो कहते हैं मेरे अंदर वो भी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, वो भी है। वो वोकैबुलरी में बोल देते हैं मेरी आत्मा, ऐसे। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? क्या कनेक्शन है? आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? आत्मा इसलिए क्योंकि अगर
जैसे विजिबल से इनविजिबल पे जाएगा ना, हवा है इसका प्रूफ क्या होगा, वो दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातों से प्रूव करते हैं ना कि हवा है। तो फ्रॉम विजिबल टू इनविजिबल, तो जब आत्मा की क्लैरिटी नहीं है तो फ्रॉम इनविजिबल परमात्मा की क्लैरिटी कैसे होगी? आत्मा ही दिख रही है, परमात्मा तो फिर भी नहीं दिखता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? अब वो कहते हैं कि हमको पता है परमात्मा कौन है क्या है, लेकिन पॉसिबल नहीं। कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून, सारी दुनिया का खून करने के लिए बना रहे हैं बॉम्ब आदि। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं, अपने ही कुल का विनाश करना। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते, अचानक के दृश्य किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना, आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, वो गाया हुआ है, उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। उनका विनाश गाया हुआ है, मतलब विनाश काले प्रीत बुद्धि, उनका तो विजयंती गाया हुआ है ना। विनाश काले प्रीत बुद्धि क्या कहेंगे? विजयंती। तो बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, लेकिन विनाश तो वैसे भी होना है लेकिन विनाश में विजय हो जाएंगे। जीवंती नहीं बोला, विजयंती बोला। तो जब विनाश होगा तो सबका होगा, लेकिन हम विजय पाएंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि से विनाश का असर हम आत्माओं पर नहीं होगा, लेकिन उस समय विनाश काले प्रीत बुद्धि चाहिए। हम कहें कि बहुत पहले से योग कर रहे हैं, उस समय नहीं रहा, उस समय ऐसा हो सकता है क्या? पहले और बाद में ना हो। एक्चुअली प्रैक्टिस चाहिए ना, हर चीज का टाइम पर क्लिक होना, यही तो विजय है। यही तो नंबर किसको मिल रहा है, टाइम पर क्लिक हो जाए मुझे। बाबा कहते हैं ये भी जानते हो, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया, परंतु टोटल विनाश तो होता ही नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। टोटल विनाश हो, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? अच्छा, दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बांट रखते हो। कुमारियों द्वारा किसको? भीष्म पितामह कौन है? बोलो विनोद भाई।
बाबा कहते कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह को ज्ञान बाण लगे। हम कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह को ज्ञान बाण लगे। बड़े बड़े संत महात्माओं को। महामंडलेश्वर साधु, जो साधु आदि है, इनको बाण कहने दे रही है ना। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बनारस से आए हैं, ये है वो है। बाबा की बच्ची ज्ञान दे रही है और ज्ञान बाण लगते हैं उनको। सुना ना कितने से सेंट्स को अच्छे से एंटरटेन करते हो। वह भी आगे चलकर आएंगे। प्रेडिक्शन कहा है दीपक भाई? नहीं है? प्रेडिक्शन नोट करो। वेराली कब है? तो बाबा कहते हैं वो भी आगे चलकर आएंगे। तो बाबा वह जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। विघ्न भी पड़ेंगे। जितना जितना सर्विस में प्रभाव जोर भरेंगे, परिचय देते जाएंगे, तो प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, और साथ साथ विघ्न भी पड़ेंगे। आसुरी संप्रदाय का विघ्न पड़ेंगे कैसे? आसुरी संप्रदाय कोई है, उसके विघ्न पड़ेंगे। कौन से आसुरी संप्रदाय? स्वयं की कमजोरी या आसुरी संप्रदाय मेरी। तो उसका भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी आएगा, कमजोरी आएगी तो उसके विघ्न पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानती कि ये क्या है। कहते इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप कहते ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकते। ज्ञान और योग बाप ही सिखलाते हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन पतित पावन है। तो जरूर पति तो कोई ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अच्छा, पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको पता ही नहीं है। भारत पारसपुरी था, और पारसनाथ किसको कहते हैं? शिव के लिए बोलते हैं पारसनाथ। तो सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कहाँ है मंदिर? मुझे लगता है नेपाल साइड है ना, पशुपतिनाथ, लेकिन पारसनाथ है। पारसनाथ कलकत्ते में है दीदी। कलकत्ते में? हाँ जी, पारसनाथ का मंदिर है, काफी फेमस है। शिव मतलब यही हुआ कि शिव से कनेक्शन नहीं है। पारसनाथ शिव बाबा से कनेक्शन नहीं है ना, जैन का टेम्पल है। तो भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। क्या हिस्ट्री हो सकती है अगर लैक्स ऑफ इयर्स से का ये हो जाए। 5000 साल में भी कितने रॉन्ग प्रेडिक्शंस हो जाते, तो अगर कितने सारे होते फिर तो पता ही नहीं क्या हो जाए। तो क्या हिस्ट्री रहेगी? लाखों वर्ष की बात हो तो रिपीट कैसे हो ही नहीं सकती। साल चलने वाला अगर कोई ये फिर वो क्या बोलते हैं उसको, सीरियल वापस रिपीट करना हो तो कितना बोर भी हो जाए। और 3 साल चलने वाला
छोटी है तो चलो रिपीट हो जाती है। लाखों वर्ष का युग, वो तो एक युग है ना लाखों वर्ष का, बाकी युग। तो तुम बच्चों को स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही भारत में है, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते तो जरूर कुछ करने आया होगा ना। पति पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को ज्ञान याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। ज्ञान सागर बोला शिव बाबा की जो महिमा की, तो वो ऐसी किसी की महिमा करेंगे क्या? ये कर्म क्षेत्र है। अनलेस एंड अनटिल तुम प्रूव नहीं करते हो, कौन करेगा? उसके होने के बाद कौन याद करता है? उस समय भी याद नहीं करता है अगर तुमने कुछ किया नहीं हो तो। बाद में कौन याद करेगा? और फिर बहुत समय तक याद करते रहे। अब जैसे महात्मा गांधी जी का ये याद करते ही रहे हैं, रह ही रहे हैं, उसके इतने स्टैम्प्स बनती है, ये बनती है, तो कुछ बहुत बहुत ज्यादा किया होगा ना। परमात्मा का कब से चला रहा है? देवी देवताओं का, चलो अगर द्वापर युग के अकॉर्डिंग भी, उनके अकॉर्डिंग सोचे तो हजारों वर्ष से उनका गायन चल रहा है, देवी देवताओं का, परमात्मा। तो बिना कुछ किए कैसे गायन होगा? कुछ किया तो होगा ना उसने। इसलिए बाबा कहते हैं, तो कोई से भी पूछा जाए पति पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वो तो है हठ योग। कल बाबा ने इसके कनेक्शन में क्या बात कही थी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। उसके कनेक्शन की बात स्टार्टिंग की भी बड़ा हो। मेरे पास पैसा कितना है, आप वैल्यू तो उसकी है ना। हाँ, क्योंकि मैंने जितने शेयर खरीदे थे उन्हीं की तो वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, तो फिर उसकी मुझे क्या करना? 50,000 भी क्रॉस कर लिया, मेरे को फायदा क्या होगा? कितना हुआ? कितने साहूकार बने? 20 के 100 करो, 100 200 जितना साहूकार बनना है। तो मतलब बहुत बार किया होगा। को काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? तो आज देखो, आज का प्रैक्टिस देखना, फिर काउंट करना पड़ेगा। आज अनकाउंटेबल मतलब श्वासोश्वास नहीं, नहीं काउंटिंग वो नहीं हम कह रहे कि 1 2 3 4, बट पता चलता है ना कि हाँ एकदम आत्मा समझ, बाप को याद मैंने, हाँ ऐसा 10 टाइम्स होगा, नियर अबाउट होता है। ये थोड़ी कि एग्जैक्ट हम काउंट करते बैठे। बाप को याद नहीं किया, आत्मा खुद को समझाना, बाप वाली तो फिर तो साहूकार कम बने। हठ योग थोड़ी है बाबा ने इसमें। मैंने बोला कि आत्मा समझ, बाप को याद करना, ये भी ज्ञान है। कि बाबा ने इस पॉइंट के कनेक्शन की बात करी, ये कनेक्शन की बात चल रही। तो बाबा कहते हैं योग में बैठो तो ज्ञान सागर है ना। ये तो ज्ञान हुआ, वो तो है हठ योगी, टांग पर टांग पर चढ़ाकर बैठते, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, सहज ज्ञान है। तो ऐसा वाला ज्ञान दे तो पहले से ही कोई डिस्काउंट कर दे, टांग पे टांग चढ़ाकर बैठो। अब 3 दिन का 7 दिन भी कर दिया, बोला पहले से बताते ना 7 दिन का करना चाहिए, तो भी डिस्काउंट कर दिया।
तो ये टांग पे टांग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, बाप तो वह भी नहीं कहते, जैसे चाहो वैसे बैठो। कितना बाबा का सहज ज्ञान है। जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो क्या करो, तो अच्छा सो जाओ। यहाँ नहीं है ये अभी की बात नहीं है। स्कूल में तो डिसिप्लिन में से बैठना है। मुरली सुनते समय डिसिप्लिन, एकदम स्टूडेंट लाइफ की तरह मुरली सुनना, ये है आज्ञा का पालन करना। बाकी ऐसी, वो तो फिर ऐसी हालत वालों के लिए बाबा ने कहा। ये ऑनलाइन में ये एक अच्छा एडिशन हुआ है। जैसे मर्जी बैठ के मुरली सुनो, मुरली सुननी है तो वो क्या हो गया, वो सत्संग हो गया। सत्संग कर रहे, सत्संग में सब चलता है। स्टूडेंट स्कूल में चलता है ऐसा, वीडियो ऑफ भी नहीं चलता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, मेरा लिखा में वीडियो ऑफ चलता है उनका। और स्कूल ड्रेस पहन के बैठना होता है, नहीं बैठना होता है। कईयों का तो हमने सुना कि बोला स्कूल ड्रेस नहीं है। अच्छा, तो वीडियो तो ऑन करना है ना। हमारा तो फिर आगे का हाईएस्ट स्कूल है ना, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। तो बाबा कहते हैं कि टांग पर टांग चढ़ाकर, अच्छा नहीं बैठ सके तो सो जाओ, लेट सुनो पर मुरली। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। देखो बाबा के कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। बाबा कोई बात की मना नहीं करते। बाबा कहते बच्चे स्कूल में कायदे से बैठना होता है, आज बोल दिया तो बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ की, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं। भले कितना भी बीमार हो, अगर बीमार भी हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण के तन से निकल जाए, अच्छा है ना। ऐसे अगर आते हम क्लास करते हैं, मतलब बीमारी में भी अगर ये सुनते सुनते, क्यों नहीं सुनो, अच्छा है। ये सुनते सुनते क्या लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। वहां उन लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है ना, गंगा जल डालते हैं, मुंह में तुलसी डालते हैं, ये सब करते हैं। और यहाँ पे बाबा ने इसी के लिए कहा है कि अगर बैठ के नहीं सुन सकते हो, तबीयत खराब है, तो लेट करके ही सुन लो, और सुनते सुनते शरीर छोड़ दो। मुरली सुनते सुनते प्राण निकल जाए। बल्कि अच्छा है कि ऐसी सिचुएशन में हम मुरली सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते कुछ भी हो जाए, चलो और अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। क्या कहते हैं ना, गंगा जल मुख में हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से प्राण निकले। तन से निकले, बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा गीत है। बहुत सारे उसने रिक्विजिट्स बताई है कि ऐसे समय पर प्राण तन से निकले। जमुना, हाँ हाँ, देते भी उसके हाथ से। हम्म गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा गंगा जब जल मुख में हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। वो तो है सब भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने। कांताबेन का है, ये बहुत अच्छा गीत है, इसके एक तो स्टांजा भी आता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो वास्तव में है तो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। हमारा प्राण कैसे निकलेगा, अपना फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर भी डिसाइड करो, कैसा मुझे चाहिए।
बाबा की याद जैसे दादियों का है, सिर्फ बाबा, दादी की वो स्टेज भी थी जितने बहुत समय तक, बड़ी दादी का, प्रकाशमणि दादी का, तो और बहुत समय तक वो मतलब इतना होश का नहीं था। दादी को उठा के पूछते, दादी क्या कर रही हो? बाबा सामने है। हमेशा जैसे दादी का ये तो बाबा सामने है। तो जो डीप इनसाइड कॉन्शियसनेस में जो प्रैक्टिस फीड की हुई होगी ना लास्ट समय में, और ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में वो सामने याद रहेगा। हम सोचे कि नहीं हो जाएगा टाइम, बहुत समय का वो संस्कार चाहिए। तो बाबा कहते हैं सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे जान आते हो परम धाम से। आज देखो अच्छी बात बाबा कह रहे, हमको छोड़कर जाते हो, परम धाम से आए, और बाप कहते हैं तुम मुझे छोड़ के आ गए, और बाप कहते हैं मैं आता हूं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के आ गए और मैं आऊंगा तो साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक क्या हो जाएगा? जब तक सतो प्रधान न बने आत्मा, तब तक विनाश नहीं होगा। उड़ ना विनाश। सके, उड़ेगी कैसे? उड़ेगी कैसे? लायक ही नहीं बनी है ना, तो विनाश भी नहीं होगा। परम धाम शांति धाम जा कैसे सकती है? हर आत्मा को सतो प्रधान बनना ही है शांति धाम के लिए। कैसे बोलो कैलाश भाई, वो कैसे पॉसिबल होगा? हर आत्मा को घर जाने के पहले सारे अकाउंट सेटल्ड होना, वो पवित्र बनना है। तो वो जब तक वो आत्मा बनेगी नहीं, मतलब प्योरिटी जब हम पहले अपना लेते हैं तो जल्दी अकाउंट सेटल होंगे, नहीं तो बनना तो पड़ेगा, क्योंकि विक्रम ऐड होता रहता है ना इम्प्योर बनने से। इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये भी जानते ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। तो यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए। अगर अभी आत्मा पवित्र बन जाए, हर अकाउंट सेटल्ड हर आत्मा का जिसकी भी हो, तो फिर यहाँ ठहरे ही नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकता। लॉ नहीं कहता, ये लॉ है, लॉज है। कौन सा लॉ है? जब तक कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं जा सकते। हाँ, मतलब वापस कोई जा नहीं सकता अभी, लॉ नहीं है, अंत में ही होगा, वो भी एक लॉ है। ये बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं। देखो राज उसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके पीछे का राज है। दुनिया में जस्ट इमेजिन करो, आप फिल्म देख रहे हो, लड़ाई मारकाट मतलब सब कुछ, और राज कुछ पता नहीं है। और एक है वो जो लड़ाई देख रहा है, उसके राज का पता है। कौन एंजॉय करेगा, कौन उसमें तालियां बजाएगा? तो जो करंट दिख रहा है वो दुनिया वालों को, और जो उसके पीछे का राज है वो बाबा की बच्चों। इसलिए अब जैसे रात है 8 बजे, अब 8 बजे के बाद जो 9 बजेगा वो और सीवियर होगा, 10 बजेगा और सीवियर होगा। लेकिन ये पता है ना कि अगला दिन फिर सुबह सुनहरी, नेक्स्ट डे आना ही है। लेकिन अगर ये पता नहीं हो 12 o'clock के बाद का,
और सिर्फ ये 8 बज गए, अच्छा और घोर घटा, अरे 9 बज गए और अंधियारा, लेकिन सुबह का पता ही नहीं हो तो क्या हालत हो जाए। ये है दुनिया वालों की हालत। वो तो हर कोई जब सोता है ये तो क्लियर होता है ना, चाहे कितनी भी लेट उठो, उठना है, पर ये पता ही नहीं सोया मतलब उठना। बहुत बड़ा फियर है, इनसिक्योरिटी है, जब पता ही नहीं है कि बस रात बढ़ती जा रही है, कोई दिन आने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सारा राज पता है, तो राज जिनकी बुद्धि में तो मुख्य राज है, बाप बैठ ये सारे राज समझाते हैं धारण करने के लिए, फिर भी मुख्य बात है मुख्य बात है सब कुछ समझा के बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा ना। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। अनेक धर्म है ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल है यह। तो ये सर्वव्यापी का कंसेप्ट आया कहां से? सारा संगम युग से कनेक्टेड है। कभी भी कहीं भी उनसे कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए और प्लस एक मतलब हम बच्चों में, हम बच्चे बाप समान हो गए ना, तो हर बच्चों में शिव बाबा भगवान, जिसका जो इष्ट था वो दिखाई दिया, भगवान के रूप में दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि भगवान, फिर वही करते करते हो गया, अंत हो गया। तो द्वापर युग में वो आत्माएं आएगी तो उनको क्या याद रहेगा? परमात्मा सब जगह है, क्योंकि उसके बाद तो उनका कोई पार्ट ही नहीं था ना, फर्स्ट पार्ट में ये था। तो बड़े ते बड़ी भूल है ये, तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते, फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, वह तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो वो बैठते ही ऐसे है, तकदीर में नहीं है तो वो बैठते भी ऐसे ही है जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं नए जो है उन, देखो कितना बाबा ने कनेक्ट किया। मेडिकल कॉलेज में और नया जाके बैठ जाए, क्या बोल रहे हैं? इसलिए नए 7 डेज का कोर्स नहीं किया, एडवांस क्लास नहीं किया, यहाँ के बैठ जाए। पता नहीं क्या सतो प्रधान बातें करते हैं, शांति धाम नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ये भी बाप ने समझाया है, कुछ समझेंगे भी नहीं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, यह भी बाप ने समझाया। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे। बीज डाला हुआ है ना, कभी आगे चलकर हो सकता है उनका भाग्य खुल जाए। बीज डालते जाओ, थोड़ा सा सुन ले। अभी घर में बैठे हो ना, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, उनके कान में भी पड़ जाए थोड़ा। कईयों ने हमको अनुभव सुनाया, हम घर में ना ऐसे थोड़ा करते हैं तो वो अगला भी सुन लेता है, चलो उतना ही कल्याण होगा उसका। अच्छा है। तो यही तो घर घर सेंटर कैसे बनेगा उतनी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं तो आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा।
बेशक आगे चलकर उनका भाग्य खुल सकता है, लेकिन वो भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तब। एकदम ट्रैफिक में गाड़ी सीखनी होती है, रिंग रोड के ट्रैफिक और गाड़ी लेके नया नया गाड़ी लेके जाओ वहां, क्या हो जाएगा। पहले सीखनी होती है, उस ट्रैफिक में नहीं। तो दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स है, अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु इसमें कर ही क्या सके, विनाश तो होना ही है, विनाश भी सामने देखते हैं। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। परसों के वहां वाक्य इसके कनेक्शन में, गॉडली प्लान है ये। वो जन्म चाहे कितना भी कह दो कम हो, जब तक बाप है तब तक सब धर्म, देखो क्यों उस समय था फैमिली प्लानिंग, आज बाबा कह रहे हैं जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। वो प्रधानमंत्री होता है ना, जब तक वो इवेंट से जाता नहीं है तब तक वो गवर्नर और वो सबको यहाँ रहना है। कितना एक्यूरेट बाबा ने, भगवान जब तक सृष्टि पर है कोई धर्म पिता ऊपर जा नहीं सकते, प्रोटोकॉल है। तो जब जाने का समय होगा तो इससे क्लियर हो गया, कितनी बड़ी बातें क्लियर हो गई। क्राइस्ट, सिखिज्म, गुरु नानक, सब धर्म की आत्माएं नीचे है जब भगवान नीचे है। और बल्कि वो पहले से आ जाते हैं, वो आता था, आया था ना आर्मी चीफ, तो उसके वहां के वो आबू के जितने भी उसके वो कैप्टन जनरल वो सारे मौजूद थे, पहले से मौजूद थे। वो उसको वेलकम करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। वेलकम करने मतलब वो एक प्रोटोकॉल है, उसको रहना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वो सोल तो है ना, ऊपर कोई नहीं जा सकता, वो जब नीचे है तो कैसे ऊपर जा सकते। परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। अच्छा, जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं है, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाप समझाते मनुष्य की सूरत मनुष्य जैसी और सीरत बंदर की है। सब गाते रहते पतित पावन सीताराम, हम पतित है, पावन बनाने वाला है बाप। वो सब है भक्ति मार्ग की सीता है, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, जैसे तुम अलग दुनिया के हो गए, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। तीसरा नेत्र देने से क्या हो गया, हमको लोगों का क्या एक कमेंट्स मिलता है, तुम लोग ना कुछ अलग दुनिया की बातें करते हो। मिला कि नहीं कमेंट, मिला ना, तो मतलब समझो कि तुम क्वालिफाइड हो। क्योंकि हम लोग को सामने दिन दिख रहा है और उनको दिन दिख ही नहीं रहा है, तो बातें तो डिफरेंट होगी ना। उनको लगता है रात ही रात है। तो पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। तुम बच्चे अभी बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप समझाते इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते। बाप कहते भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, जॉब करो बिजनेस करो, सिर्फ एक बात याद रखो। हरप्रीत बहन, सब कुछ करो, एक बात याद रखो सारा दिन, बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो। आज कंपटीशन करना, कल था ना 20 या 10, जिसने भी कहा, आज 100 करे, ये करे। तो ये बाबा ने कहा एक बात करो, सर्व का तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। बाप को याद करना, तमो सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं।
क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। ये बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ। ये बाबा बहुत अच्छा वर्ड यूज करते, फांसी पर लटक जाओ। मतलब क्यों बाबा कहते फांसी पर लटक जाओ? एक्चुअली जब जिसको फांसी लग रही होती है ना, उसको अब और कुछ नहीं सोचता है उस समय। तो ये फांसी पर, याद की फांसी पर लटको अभी। बाबा की याद का फंदा लगा दो। फंदा मतलब वही दिखता है उसको भी, फांसी में लग जाए गले में, फिर क्या दिखता है? और फिर ये नहीं दिखता है ये बेटा पोता, कुछ नहीं है अभी, बस ये लास्ट। तो अर्थात बुद्धि योग, हमारी फांसी पर लटकना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सारे, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है। दूसरा है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। आप आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। अच्छा, वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचेता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचेता भव। सदा वहां मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर रचेता हूं, इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। तो दो आवाज बाबा ने कही आज, वहां मेरा भाग्य, वहां भाग्य विधाता, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। ये 4 स्टेटमेंट। संतुष्टि और तृप्ति की फीलिंग, तो ऐसा टाइम है अभी। तो ये मन का ब्रह्म ज्ञान को समझना, पराकाष्ठा ज्ञान की, ये प्रूफ है कि उसको वाह वाह दिखाई देगा। क्या कुछ हुआ, वाह क्या भाग्य है मेरा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह क्या बाबा पता नहीं क्या कर्म बंधन है, वाह वाह दिखाई दे हर बात में। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा।
तो तब बाबा ने कहा कि ये अनुभव हो, और इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर रचयिता 2 सोमान बाबा ने दी। सोमान भी नहीं, सोमान की तो बहुत लिस्ट है, लेकिन वो फीलिंग कि मैं रचयिता हूँ, मास्टर रचयिता। तो मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी है तो ये फीलिंग है मामा। जैसे नहीं वो बच्चा पिता बन जाता है, कहते हैं अब बचपना नहीं चलेगा तुम्हारे सामने, अभी तुम बच्चे नहीं रहे अभी। तो इसी तरह मास्टर रचयिता मैच्योरिटी के लिए है, और मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति से बचपन की बातों को समझने का। स्लोगन है कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से परे, आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्मयोगी आत्मा है। कमल आसन धारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्मयोगी है। तो इसलिए आज का सोमान रहेगा, बहुत है। मास्टर रचेता, मास्टर सर्वशक्तिवान, और 4 बातें, 4 बातें याद रखना। और कमल आसनधारी, ये भी बहुत अच्छा ये स्लोगन है, लेकिन उसको सोमान भी, गुफा में जाके बैठ जाए, कमल आसनधारी। ठीक है, तो ये बाबा का पुरुष करना है। और पहले ये अव्यक्त इशारे 11th है, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। सेकंड में आत्मा ज्योति स्वरूप में, और कर्म में निमित्त भाव, कराने वाला वो है, मैं आत्मा ज्योति है, तो हाई जंप देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। उस गुफा में चले जाओ, केव में चले जाओ, कुटिया में। वैसे भी कोई आता है ना बाहर से, तो हम अंदर घुस जाते हैं। तो बाहर से कोई विघ्न आया ना, इधर घुस जाओ अंदर, तो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। हाँ, तुरंत अंदर घुस जाओ, फिर वो बहुत पावरफुल शक्ति क्रिएट होती है। यही हम लोग करते हैं। कुछ भी ऐसी बात आती है जहां हम लोग नहीं कुछ कर सकते, देहाभिमान की बातें हैं, देह के देहभान की, उस समय क्या करना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये करना है। अच्छा, ये